हेलो ट्रेडर, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग आप? ओके। और आज कैसे रहा आपका दिन? कल जो प्रेडिक्शन कर रहे थे, जो एनालिसिस का वीडियो में हमने जो मेजर जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट की बात करी थी, आई होप अगर आपने आज देख के जो एक्शन लिया होगा ना, तो आज आपको सुबह सुबह जो मोमेंटम मिला था ना, आज सारे दिन आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी और सुबह सुबह आपका आपने काम करके आप फ्री हो गए होंगे। उसके बाद में दिन में भी आपको वहीं उन्हीं जगह से आपको दोबारा दिन में भी काफ़ी बार मौका दिया और आई होप अगर आपने उनको क्लियरली देख पाए होंगे तो हो सकता है दिन में भी आपको दो तीन बार आपको वहीं से उन्हीं लेवलों से उन जगह से जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे वहां से आपको मौके मिले। तो अच्छी बात है दोस्तों। आप रेगुलर अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो और इसको कंटिन्यू कर रहे हो, अगर आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे से इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, जो रेजिस्टेंस जो निकाल रहे हैं हम, जो सपोर्ट पे जो जो मेजर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है हमें कि यहाँ से अगर एक बार डाउन साइड में देखने को मिलता है तो कौन सा जो मेजर रेजिस्टेंस है, कौन सा जो मेजर सपोर्ट है, वो आई होप आपको बहुत तरीके से काम कर रहा होगा। तो चलो अच्छी बात है। तो चलो अब हम कल के लिए एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो एक बार हम निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं कि कल कैसे रहने वाला है। देखो कंटिन्यू अगर आप देख रहे हो ना, तो कंटिन्यू जो है 3 दिन से अगर आप देख रहे हो तो कंटिन्यू जो क्लोजिंग आ रही है, क्लोजिंग के हिसाब से हमें मतलब है ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उस टाइप का कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, क्योंकि क्लोजिंग आने के बाद में मार्केट हमेशा जो क्लोजिंग दे रहा है हमें नेगेटिव ही क्लोजिंग दे रहा है। तो उससे ना हमें ये हमें देखने को मिल रहा है कि ऊपर जाने में अभी मतलब एफ आई एस का कि देखो उनकी सेलिंग तो आपको पता ही है कि कंटिन्यू रेगुलर हो ही रही है ना। तो इस वजह से अभी ऊपर हमें जाने का कोई कंफर्मेशन मिल नहीं रहा है। फिर भी एक बार जो जो मेजर जो रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहे हैं चार्ट पे जो दिख रहा है हमें, एक बार उनकी हम बात कर लेते हैं। अगर वहां से अगर कंटिन्यू रहता है तो मार्केट किस तरीके से देखने को मिल सकता है। देखो वही हम फ्लैट की बात करते हैं और गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत तरीके से समझ में आ गई होगी और आपने देखा भी होगा कि बहुत अच्छा एक्शन भी देखने को मिलता है कि जैसे गैप अप और गैप डाउन होता है तो आपको बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। अगर जिनको जो आप इस एक्शन को अगर पकड़ पाते हो ना, तो आई होप बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो दोस्तों अब एक बार निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, देखो ये वाला ये एरिया है ना, जो 25,900 के आसपास का, जो 800 के आसपास का जो एरिया है, ये ऐसा जगह है, यहाँ पे बार बार मार्केट आ रहा है, बार बार एक सपोर्ट ले रहा है, लेकिन और ऊपर से एक बार रिजेक्शन लेके वापस यहाँ आके एक बार रुक रहा है। अगर मान के चलो ये वाला सपोर्ट एक बार हमारा ब्रेक होता है ना, तो आपको बहुत पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है यहाँ से। क्योंकि अगर देखो बार बार मार्केट किसी एक ही लेवल पे, किसी एक ही जगह पे बार बार अगर कंटिन्यू वहीं आ रहा है ना, इसका मतलब कुछ न कुछ वीकनेस है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ अब अगर हम देखें यहाँ पे नीचे सपोर्ट की अगर बात करें यहाँ पे अभी, तो हमें जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है ना, 25,000 साढ़े 25,900 का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, अगर मान के चलो, देखो आज की देखो आप, आज इस तरीके से जहाँ एक तरीके से मूव रखा है ना मार्केट ने, लास्ट के टाइम पे जाके थोड़ा सा वहां से हमें क्लोजिंग अप साइड में दिया था, लेकिन वो क्या है, वो कल क्या सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। देखो एक बार अगर यहाँ पे फ्लैट आके एक बार मार्केट इस वाले जो सपोर्ट का जो लेवल है ना, इस वाले सपोर्ट के लेवल को, मतलब 25,800 850 के आसपास का जो सपोर्ट जो हमें है, इस लेवल को अगर एक बार मार्केट रेस्पेक्ट करता है, तो हो सकता है अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ में कुछ चीज़ हमें आने को दिखे यहाँ से, आ, तो फिर हमें ये जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक हमें देखने को अपसाइड में मिल सकता है, जो 26,100 के आसपास का जो लेवल है। और देखो मार्केट वहीं ट्रेड ट्रेड वहीं कर रहा है, मार्केट अभी वहां से निकल नहीं पा रहा है कहीं भी। तो ये मार्केट इस जोन में है, तो उस जोन में सिर्फ हमारे क्या लेवल्स है, या हमें जो चार्ट पे हमें जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, जो रेजिस्टेंस के जो लेवल है हमें यही दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान के चलो 25,000 जो 900 का जो सपोर्ट है, इसके नीचे जो सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है, अगर मान के चलो ये वाला जो 25,750 का जो सपोर्ट है ना, अगर ये सपोर्ट अगर एक बार ब्रेक हो गया ना, अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक हो गया ना, तो आपको बहुत ज़बरदस्त पैनिक पैनिक जो सेलिंग आएगी ना यहाँ से, तो वैसा आपको बहुत अच्छा यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो आप इस पे फोकस रखें, इस पे ध्यान रखें। अगर कंटिन्यू यहाँ पे एक बार कंटिन्यू आता है ऊपर से मार्केट जैसे आता है और यहाँ पे एक बार हो सकता है, हो सकता है एक बार इसको रेस्पेक्ट करें, अगर रेस्पेक्ट नहीं करें ना, तो आपको बहुत ज़बरदस्त यहाँ से देखने को मिल सकता है।
और वही अगर फ्लैट में हम इस तरीके से देख सकते हैं, और गैप अप में वही रहेगा हमारा, जैसे गैप गैप अप देखते हैं हम तो तुरंत खुलते ही अपसाइड का ट्रेड नहीं लेते हैं। बिकॉज क्यों? अच्छा, उसका रीजन आपको आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही एक बार गैप अप ओपन होता है तो एक बार वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, तो हम लोग तुरंत ऊपर एक बार नहीं देखते हैं। और दूसरी तरीके से अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में भी हम उसी साइड का ट्रेड तुरंत नहीं देखते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें वही चीज़ होनी, दोनों साइड में सेम ही कंडीशन रहती है। कभी कोई न्यूज़ रहता है, देखो कभी कोई न्यूज़ रहता है ना मार्केट में, तब जाके उसकी ट्रेंड को वो कंटिन्यू करता है। अगर जैसे गैप अप हुआ तो वो कोई अगर देखो ग्लोबली मार्केट में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी 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 वहाँ पे हमें ऐसी कोई न्यूज़ भी ऐसी कंफर्मेशन वाली ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आ रही, जो कोई ट्रेड डील है वगैरह वो हमारी नहीं हो रही है। तो मतलब ग्लोबली में ऐसा हमारे कोई पॉजिटिव संकेत, मतलब हमारा मार्केट अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस चीज़ को ना। तो हमारे हमारे जो यहाँ से पहला जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है हमारे 100 के आसपास दिखाई दे रहा है, और फिर से नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल है हमें 300 मतलब 25,300 के आसपास का जो रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है। अगर इन जगह पे आके मार्केट एक बार रेस्पेक्ट करता है, अगर नीचे से जाता है यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है, तो हो सकता है हमें सपोर्ट तक दिखाई देता है। अगर नीचे से यहाँ से कंटिन्यू करता आता है, इसको ब्रेक करने करता है यहाँ से एक बार कंटिन्यू 5 मिनट की कैंडल एक बार यहाँ पे क्लोजिंग देती है, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए देखने को मिल सकता है। देखिए उसी तरीके से एक बार हम क्या करते हैं, सेंसेक्स का भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स में अभी हमें जो मेजर जो चार्ट पे जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स अभी जहाँ पे कर देखो, सेंसेक्स और निफ्टी का दोनों का एक जैसा मूव रहता है। तो अभी जहाँ पे सेंसेक्स दिखाई दे रहा है इसकी जस्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को 85,230 के आसपास का जो रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा है चार्ट पे, अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट कंटिन्यू फ्लैट खुल के एक बार इस तरीके से मूव कर कंसोलिडेशन करता करता इसको क्लोजिंग अगर अप साइड में एक बार क्लोजिंग दे देता है, कोई भी 5 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे हमें क्लोजिंग देती है, अगर इस यहाँ पे 85,230 के आसपास के ऊपर अगर हमें कंटिन्यू एक अच्छी क्लोजिंग देती है, और उस टाइम पे अगर हम डेटा को कैलकुलेट करते हैं तो डेटा भी अगर हमारे फेवर में होता है तो हम यहाँ से अप साइड के लिए मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए देख सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमें हमें 85,630 के आसपास का जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें हो सकता है यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अगर मान के चलो इस वाले जो रेजिस्टेंस है इसको अगर रेस्पेक्ट करता है, मतलब रेस्पेक्ट कैसे करेगा, मतलब इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसके नीचे नीचे हमारी कोई भी 5 मिनट की कैंडल हमारी क्लोजिंग आएगी, और वहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है। देखो एक जगह से मार्केट को जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अगर तोड़ता है ना, वहाँ पे तुरंत एक बार या तो पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग होती है, तो तुरंत एक बार वहाँ से वो क्रॉस कर जाता है। और अगर उसको थोड़ा सस्टेन करता है, वहाँ पे सस्टेन करता है, लिक्विडिटी एक बार ग्रैब करता है, वहाँ पे लोग एक बार आते हैं तो वहाँ उस प्रेशर के हिसाब से चलता है ना, तो वो एक बार आपको अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो हो सकता है फिर वहाँ से हमें नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 86,000 के आसपास का जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, अगर इसको एक अच्छी अच्छे वॉल्यूम के साथ में अगर ब्रेक करता है, तो अगर यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है तो हो सकता है वापस से हमें इसी सपोर्ट पे वापस हमें देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में अगर देखें, अगर डाउन साइड में देखें ना, अगर ये वाला जो लेवल जो हमें जो सपोर्ट का जो लेवल दिखाई दे रहा है, मतलब 84,650 के आसपास का जो सपोर्ट का जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे मार्केट आता है और इसको रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, कंटिन्यू करता है, तो जो यहाँ से सेलिंग आएगी ना आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। मतलब हाँ, इतनी ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ से रह सकती है। तो दोस्तों आपने ना इन लेवल को, जो हम एक बार चार्ट पे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो मेजर जो चीज़ें हम देखते हैं, अगर आपने देखो इधर उधर कुछ भी नहीं देखा, मतलब आपको कोई भी तरीके की चीज़ें अगर नहीं देखी, अगर आप इस पे ही काम करते हो ना, तो भी आपको ना मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और आपने देखा होगा इतने दिनों से अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ में, तो आप इस चीज़ को देख रहे होंगे, तो प्रॉपर चीज़ें काम करती है। तो वो सब चीज़ें तब काम करती है जब आप प्रॉपर अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में कोई चीज़ देखते हो। देखो अब क्या होता है, जैसे मान के चलो ये सपोर्ट का जो लेवल है, अगर इस सपोर्ट के नीचे अगर हमारा मान के चलो सपोर्ट एक बार रेस्पेक्ट किया, सपोर्ट को एक बार क्या किया इसने रेस्पेक्ट किया, और यहाँ से वापस से एक बार हमें कंफर्मेशन देके अप साइड में मार्केट देखने को मिलता है, और वापस थोड़ा सा ऊपर चलता है, तो हो सकता है यहाँ पे मतलब अगर कंफर्मेशन होता है तो
अप साइड में यहाँ से देखने के लिए लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और आप जैसे इंटरेस्टेड हुए और वापस से एक बार फेक मतलब थोड़ा हमें फंसाने की कोशिश करता है और वापस आता है, तो देखो आप उस टाइम पे आपको ये नहीं देखना कि एक बार वापस थोड़ा नीचे आएगा और वापस चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आपका सिस्टम में एसएल आपको एसएल आपका जा रहा है तो आपको मतलब बिना झिझके हुए आपको एसएल फॉलो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कि हमें तो कंफर्मेशन मिला था। देखो ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, देखो हम यहाँ पे देखो कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते, सिर्फ प्रेडिक्शन करते हैं कि इस तरीके से मार्केट रहता है। और आपने बहुत बार देखा है, कितनी ही बार देखा है कि वो प्रॉपर उस तरीके से मार्केट मूव करता है, तो हम उस हिसाब से भी देख सकते हैं। लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट 100% आपको एसएल फॉलो, जब अगर आप एसएल फॉलो नहीं करते हो ना तो फिर आप लॉस करते हो। तो आप एसएल फॉलो करना सीखिए। आप है ना, एक ट्रेडर की एक ये सबसे बड़ी गलती होती है कि वो एसएल फॉलो ही नहीं करता है, इस वजह से हमेशा लॉस में रहते हो। तो यहाँ पे हमें क्या क्या रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अगर मान के चलो जहाँ अगर मार्केट अभी जहाँ मार्केट अभी रन कर रहा है 59 59,300 के आसपास का जो मार्केट अभी यहाँ पे रन कर रहा है, यहाँ पे जो मेजर जो सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है ना, पहला जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, इस सपोर्ट पे एक बार मार्केट रेस्पेक्ट करता है तो हो सकता है हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक देखने को मिल सकता है, जो है 59,650 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है, वहां तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर इस सपोर्ट को एक बार ब्रेक करता है, कंटिन्यू मार्केट ब्रेक करता है यहाँ से, तो हमें नीचे वाले सपोर्ट तक देखने को मिल सकता है। तो नीचे वाला सपोर्ट 59,975 के आसपास का जो सपोर्ट है वहां तक देखने को मिल सकता है। और इसको भी अगर कंटिन्यू करता है, यहाँ से कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, कंटिन्यू इस तरीके से आता है, तो फिर हमें यहाँ से जस्ट नीचे वाले जो सपोर्ट का जो लेवल दिखाई दे रहा है 59,700 के आसपास का जो सपोर्ट है, उस तक मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें बहुत तरीके से तो समझ में आई होगी, बट आप इसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में फॉलो करते हो ना, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत बहुत काम की है। और आप इतने दिनों से कंटिन्यू करते आ रहे हो तो आपने देखा भी होगा कि किस किस तरीके से चीज़ें काम करती है। तो आई होप दोस्त आपको और चीज़ें समझ में आई होगी। तो धन्यवाद, थैंक यू।